ग्राफिक्स सेक्शन। देखिए ये जो सेक्शन होता है ये आपके फ़ोन में जो ग्राफिक्स होते हैं उनको मेंटेन करने के लिए ये सेक्शन यूज़ किया गया है। अब देखिए ग्राफिक्स सेक्शन एक्चुअली अकेला नहीं होता है, इसके साथ काम करने के लिए लाइट सेक्शन और सीपीयू सेक्शन ये दोनों साथ में अटैच होते हैं। पर आपको ग्राफिक सेक्शन को ये समझ के चलना है कि ग्राफिक सेक्शन की वर्किंग क्या है, सीपीयू के साथ में मिलकर ये कैसे काम करता है और इसका काम होता क्या है। देखिए अगर आपने एलसीडी और कैमरे के सेक्शन को देख लिया है या नहीं देखा है तो आगे आपको देखने मिलेगा कि उसमें जो डेटा लाइन यूज़ होती है एलसीडी में और आपके कैमरे में वो एक मीपी लाइन के थ्रू कम्युनिकेट होता है। तो मीपी लाइन आपको एलसीडी और कैमरे के सेक्शन में ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। डेटा लाइंस होती है जिसके थ्रू ग्राफिक जाता है स्क्रीन पे। सबसे पहले आप ये सोच के चलिए कि आपके साथ ग्राफिक वर्क कैसे करता है। देखिए आप मान के चलिए कि कोई भी जो डिस्प्ले होती है, चाहे वो मोबाइल की हो, चाहे वो टीवी की हो, चाहे लैपटॉप की हो, इनमें पिक्सल्स होते हैं। ठीक है, अब जो ये पिक्सल्स होते हैं ये पिक्सल्स इलेक्ट्रॉन के थ्रू वर्क करते हैं, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पिक्सल्स को ऑन और ऑफ करते हैं। ठीक है, तभी हमको स्क्रीन दिखाई देती है। तो पिक्सल्स को आपको समझना पड़ेगा कि पिक्सल्स आप जब देखिए आप कैमरा जब खरीदते हैं तो आप उसके मेगा पिक्सल्स देखते हैं, या आप कोई टीवी खरीदते हैं तो वो देखते हैं कि 4K रिजोल्यूशन की है, 2K रिजोल्यूशन की है, कि फुल एचडी है कि हाफ एचडी है। इसी तरीके से हम मोबाइल पे बात करेंगे, ये भी एक डिस्प्ले ही है। तो इस पे कोई भी रिजोल्यूशन जो वर्क करते हैं वो इलेक्ट्रॉन के थ्रू वर्क करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पिक्सल को एक्टिवेट करने के लिए, ऑन और ऑफ करने के लिए। देखिए अभी तक के रिपेयरिंग के फील्ड में आपने सिर्फ वोल्टेजेस पे जो काम किए हैं वो प्लस वोल्टेज थे, यानी जब भी आप वीरेग वोल्टेज चेक करते थे तो 1.8 होता था, 4 वोल्टेज, 5 वोल्टेज, मतलब आपने लाइट सेक्शन में भी देखा, आपने 15 से 25 वोल्ट जो भी आपने देखा ये प्लस वोल्टेज थे। अब जो पिक्सल होते हैं वो एक्टिवेट कैसे होते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी पिक्सल्स हो उनको ऑन ऑफ होने के लिए दो तरह के वोल्टेज यूज होते हैं, एक पॉजिटिव वोल्टेज होता है, एक निगेटिव होता है। ठीक है, तो ग्राफिक सेक्शन का काम जो होता है वो एक्चुअल में पॉजिटिव वोल्टेज को और निगेटिव वोल्टेज को क्रम से ऑन ऑफ करने का होता है। यानी मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये +5 वोल्ट जो दिख रहा है आपको ये पॉजिटिव वोल्टेज है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं VSP। VSP मीन्स पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे नीचे में, थोड़ा सा छुटक कर लेता हूँ मैं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा -5 वोल्ट। -5 वोल्ट का नाम सेम VSP की जगह VSN है, N का मतलब निगेटिव है। ठीक है, तो इस आईसी का जो मेन काम होता है वो यही काम होता है कि वो आपके जो पिक्सल्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको ऑन ऑफ करने के लिए ये प्लस और ये -5 जो वोल्ट है जनरेट करना, ये इनका मेन काम होता है। ठीक है, तो आपको ये मान के चलना है कि ग्राफिक आईसी का जो मेन काम होता है वो VSP और VSN को एक्टिवेट करने का होता है। यानी इस सारी प्रोसेस में ये ग्राफिक आईसी जो काम कर रही है वो अकेली काम नहीं कर रही है। ठीक है, इसको CPU सपोर्ट कर रहा है आपकी प्रोटोकॉल्स के थ्रू। देखिए आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये SDA डाटा लाइन, ये क्लॉक लाइन यहाँ से एक्टिवेट हो रही है। तो सारा जो प्रोसेस हो रहा है वो CPU के साथ कम्युनिकेशन करके हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये एक आईसी है पर्टिकुलर, मैंने इस आईसी का एक एग्जांपल लिया है। अलग अलग तरह की आईसियाँ होती है, ये पर्टिकुलर एक अलग से ग्राफिक आईसी है जिसको मैंने समझाने के लिए आपको लिया है। आपको ज़रूरी नहीं है कि ग्राफिक आईसी हर फ़ोन में लगी हो, कभी कभी ऐसा होता है कि पावर के साथ इनबिल्ट होती है। तो कुछ आईसी आपको ऐसी मिलेगी जिसमें पावर, चार्जिंग और ग्राफिक्स आपको तीनों इनबिल्ट मिलेगा। तो चूँकि मेरे को आपको ये सेक्शन ग्राफिक का था, समझाना था, इसलिए मैंने इसको अलग आईसी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। तो आप इसको नॉर्मली तरीके से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें, उतना
ये नहीं है। अब यहाँ पे होता ये है कि जब भी आपका ग्राफिक सेक्शन वर्क करता है सीपीयू के साथ में कमांड होता है, तो होता ये है कि जैसे ही, एक सेकंड, जी देखिए इसमें होता ये था कि ये सेक्शन जो वर्क करेगा वो होता ये है कि जैसे ही सीपीयू जो होगा ग्राफिक की लाइंस के लिए ग्राफिक को एक्टिवेट करेगा, उसके साथ ही ग्राफिक आईसी को भी क्या करेगा, पावर आईसी को एक 1.8 का, -1.8 का या +1.8 का एनेबल सिग्नल देगा। किसको? ग्राफिक आईसी को। ठीक है, जैसे ही ये ग्राफिक के लिए सिग्नल मिलता है, एनेबल सिग्नल मिलता है ग्राफिक सेक्शन को, तो ठीक ये पॉजिटिव एनेबल सिग्नल था, तो यहाँ पे पॉजिटिव +5 वोल्ट जनरेट हो जाएगी इस कॉइल के थ्रू। ये कॉइल क्या करती है, यहाँ पे बूस्ट पल्स बना करके और इस आईसी के थ्रू यहाँ से प्लस VSN VSP जनरेट कर देगी, यानी पॉजिटिव वोल्ट। ठीक उसी तरीके से जैसे ही आप फ़ोन को अब जब स्टैंड बाई में डालते हैं, मतलब फ़ोन की पावर की को दबाएंगे तो ग्राफिक चला जाता है, तो सेम उसी तरीके से ये जो एनेबल सिग्नल गया था प्लस के लिए, वैसे ही ये माइनस का 1.8 का एनेबल सिग्नल चला जाएगा ग्राफिक आईसी के पास। सेम ये जो कॉइल है बूस्ट पल्स बना करके और यहाँ पे आपको 5 वोल्ट -5 वोल्ट आउट कर देगी, जो कि VSN होगी। तो ये जो आईसी है ये क्लॉक और डाटा सीपीयू के थ्रू वर्क करता है। ये कैपेसिटर आपको मिलेगा, बूस्ट कैपेसिटर, इसमें आपको एक टाइम पे इधर प्लस वोल्ट मिलेगा, इधर एक टाइम पे माइनस मिलेगा। ये इस आईसी को भी एक्टिवेट होने के लिए VPH लाइन की ज़रूरत होती है। देखिए यहाँ से VPH इसको मिल रहा है और यहाँ पे VREC भी मिल रहा है। तो किसी भी आईसी को एक्टिवेट होने के लिए VPH और VREC कंपलसरी मिलता रहेगा, और आपको क्लॉक डाटा की लाइन भी सीपीयू से मिलती रहेगी, तभी ये आईसी अपना काम कर पाएगी। तो इस आईसी का जो मेजर वर्क है वो इस VSP यानी +5 वोल्ट, कहीं पर +7 वोल्ट भी मिल सकता है, कंफ्यूज नहीं होना, और ये -1 वोल्ट। तो जब भी आप इस आईसी पे काम करेंगे तो इस आईसी का काम आपको पता होना चाहिए कि ये आईसी आपका प्लस और माइनस वोल्ट जनरेट करने का मेन काम होता है इस आईसी का। अब आप देखिए जैसे ही आप क्या होता है कि पावर की को प्रेस करते हैं तो पावर आईसी के अंदर जो VREC वोल्टेज होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे ही ये आईडी लाइन के थ्रू सीपीयू को सिग्नल जाते हैं और इसके थ्रू एनेबल सिग्नल पावर आईसी के थ्रू जनरेट होते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं और सेम टू सेम प्लस वोल्टेज आपके और माइनस वोल्टेज जनरेट। ये टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट होते रहते हैं, और ये जो प्रोसेस होती है बहुत ही कम समय में होती है, मतलब सेकेंड्स के भी बहुत छोटे थे, इससे माइक्रो सेकेंड्स बोल सकते हैं, नैनो सेकेंड्स बोल सकते हैं, उस तरीके से इसमें चलता है। तो ग्राफिक आईसी का कोई भी काम आपको अगर पूछे तो आपको सिर्फ यही पता होना चाहिए कि ग्राफिक आईसी का मेन काम प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज बनाने होते हैं। आगे फॉल्ट फाइंडिंग में मैं आपको इसको क्लियर करूँगा। और वैसे ये जब हम लोग ग्राफिक सेक्शन जब कंप्लीट लाइट और उसके साथ में समझेंगे क्या बोलते हैं LCD कैमरे से, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा। अभी ग्राफिक सेक्शन के बारे में इतनी जानकारी आप रखिएगा कि जितना भी ग्राफिक आईसी का काम होता है वो VSP और VSN बनाने का होता है। ये +5 वोल्ट या +7 वोल्ट भी हो सकता है, या -5 या -7 वोल्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो आज के लिए ग्राफिक सेक्शन में आपको मैंने बेसिक क्लियर करा दिया है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। और भी आईसियाँ होती है, जैसे आपको कुछ आईसी ऐसी भी मिल सकती है जो पावर के साथ जुड़ी हुई होती है, तो वहाँ से भी प्लस और माइनस वोल्ट जनरेट होते हैं। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर जगह ग्राफिक सेक्शन के लिए अलग आईसी लगी हो, पर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है तो संभवतः फ्यूचर में अब आपको ग्राफिक सेक्शन अलग ही देखने को मिलेंगे। और कोई इसमें अपडेट आएगी तो मैं ज़रूर आपको अपडेट दूंगा इसमें।